इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीफ एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक क्लासेस। इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आयुर्वेद का अवतरण। ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को स्मरण किया और इन्होंने जो ट्रांसफर कर दिया दक्ष प्रजापति को, और दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को, और इन्होंने इंद्र को दे दिया। इंद्र ने भारद्वाज को दिया और इन्होंने फिर पुनर्वसु आत्रेय को दे दिया। आत्रेय के बाद ये ज्ञान 6 शिष्यों पर पहुंचा, जिनका नाम है अग्निवेश, वेद, जतुकरण, पराशर, हरित और क्षारपाणी। और इनकी अगर आप ट्रिक याद करना चाहते हैं ट्रिक से, तो इसकी ट्रिक है बीडीए इंद्र का बीपी 6 शिष्यों ने ठीक किया। बी का मतलब यहाँ पे है ब्रह्मा जी, और डी का मतलब है दक्ष प्रजापति, और इंद्र से आप ए से आप अश्विनी कुमार, और इंद्र से आप इंद्र याद कर सकते हैं। और बी का मतलब फिर यहाँ पे है भारद्वाज, और पी का मतलब है पुनर्वसु आत्रेय। और इन्होंने 6 शिष्यों को दिया, तो 6 शिष्यों के नाम राइमिंग में आप याद कर सकते हैं, जैसे अग्निवेश, भेल, जतुकरण, पराशर, हरित और क्षारपाणी। इसके थ्रू आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, और इस ट्रिक को एक दो बार अगर आप यूज करेंगे तो आपको यह नाम आसानी से याद हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे हम आयुर्वेद अनुसंधान की संक्षिप्त ऐतिहासिकता, जिसमें पहला पॉइंट आता है वैदिक काल में आयुर्वेद अनुसंधान। ऋग्वेद और अथर्ववेद में आयुर्वेद अनुसंधान एक विशेष वर्णन प्राप्त होता है। सब सबसे पहले हम अथर्ववेद में बात करेंगे। अथर्ववेद में जो सेकंड खंड है, उसमें आयुर्वेद से संबंधित जो डिस्कवरी खोज हुई है, अनुसंधान हुए हैं, उसके बारे में वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें औषधि के 4 विभाग किए गए हैं: वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध। सबसे पहले वनस्पति के बारे में बात करेंगे, जिसमें वृक्ष में पहले फूल आता है, उसके बाद फल आता है, जैसे आम, जामुन। वनस्पति में क्या था, सिर्फ देखने को मिलता है, फल देखने को मिलता है, जैसे गूलर। इसमें फूल थोड़ा सा कभी कभार देखने को इसमें नहीं मिलता है, और सिर्फ फल आता है। औषधि में ऐसी जो चीजें जो हम औषधि के रूप में यूज करते हैं, जैसे गेहूं। विरुद्ध में ऐसे पौधे जिसमें बेल या लताएं होती हैं, जैसे लौकी, तोरई। ये चीजें विरुद्ध में रखी गई हैं। अथर्ववेद में कुछ और पॉइंट। अथर्ववेद में कुल 289 वन औषधियों का वर्णन प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आयुर्वेद अथर्ववेद का उपंग वेद है, और देखा गया है अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। साथ ही साथ अथर्ववेद की 9 शाखाओं में से 5 कल्प सूत्र हैं। अथर्ववेद में पित्त को वायु कहा है, जर को तमक कहा है, तथा कफ को आम कहा है, तथा प्रयोग भेद से 4 नाम बताए गए हैं: अथर्वहिणी, देवी, मनुष्यनी, अग्नि, राशि।